मांझी कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो मंगल ग्रह चांद पर लोगों को फ्लैट फार्म हाउस। देखिए मांझी के कभी से कभी क्या होता है ना, मांझी जी का वो मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाता है। मांझी जी का बात को तो पहले हम और चाहे कोई बिहार वासी सीरियस नहीं लेते हैं। मांझी जी का उम्र जो है 80 पार हो गया है, तो उनका मानसिक संतुलन भी हमको लगता है कि चाचा की तरह ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जो हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 3.5 करोड़ परिवार है, तो विपक्ष का ये कहना है कि कहां से इतना नौकरी लेके आएंगे कि सबको देंगे। अरे वो सब विभाग बनाएंगे, वो टूरिज्म पे ध्यान दे रहे हैं और पिछले 17 महीने में उन्होंने करके दिखाया है। लाठी के मार और पानी के बौछार नहीं भूला है बिहार में। इसी गांधी मैदान में, जिस गांधी मैदान में तेजस्वी यादव नौकरी दिया था और तेजस्वी यादव सरकार से बाहर चला गया, तो उसी गांधी मैदान के बाहर उस स्टूडेंट को लाठी से पीटा गया। रोजगार के नाम से कोई पहचान अगर दिलवाया है तो उसका नाम तेजस्वी यादव है। नमस्कार, मैं सलोनी चौहान, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। अभी हम मौजूद है राजधानी पटना में और जो तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, इसी पर अब जो मांझी है, जीतन राम मांझी, वो निशाना साध रहे हैं कि जब लालू की सरकार बन जाएगी, जब महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, तेजस्वी की सरकार बन जाएगी, तो लोगों को मंगल ग्रह और चांद पर जमीन देंगे। तो उनके इस निशाने पे जनता का क्या कहना है, हम उनसे उनकी राय जानेंगे। मांझी कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो मंगल ग्रह चांद पर लोगों को फ्लैट फार्म हाउस। देखिए मांझी के कभी से कभी क्या होता है ना, मांझी जी का वो मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाता है। मांझी जी का संतुलन बिगड़। सुनिए ना, पहले मैडम बोलने दीजिएगा पूरा। मांझी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और जहाँ तक मांझी जी बात किया, जैसी सोच वैसी उतना ही छोटा मोटा सोच रखे हुए मांझी जी, सब खाली लूटने वाला सोच रखे हुए जिस पार्टी में है। तेजस्वी जी नौकरी की बात करता है, विकास की बात करता है, तो क्या खाली चाइना पे, मंगल ग्रह पे, चांद पे खाली चाइना अमेरिका जा सकता है, जमीन ले सकता है, हम नहीं ना ले सकते। वो लेंगे फ्यूचर में, वो समय आएगा। अगर तेजस्वी जैसे यूथ हमारे देश का नेता रहेगा तो फ्यूचर में वो भी समय आ जाएगा कि हम लोग चांद और मंगल ग्रह पे भी राज करेंगे। तो भैया ये तो अच्छी बात है। कहते हैं कि लालू का राज आ जाएगा, तेजस्वी का राज आ जाएगा, तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा, फिर से लूट मार शुरू हो जाएगा, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। जब बिहार में लालू के सरकार था ना, तब वही मांझी पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में बैठ के बिरयानी खाता था। अगर बिहार में अगर जंगल राज होता, गुंडा राज रहता, तो कुछ में 2022 से 23 तक लालू जी के ही सरकार थे, आरजेडी तेजस्वी का 17 महीना का। उस समय भी जीतन राम मांझी पाकिस्तान में थे, हमको लग रहा है। और जब इससे पहले लालू जी के सरकार थे, उस समय में भी जितने को लगता है जंगल सब पाकिस्तान में थे। ठीक है। अभी सब जो दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, बालिका गिरी कांड हो रहा है, शायद ये लोग के वो सब बिहार का नहीं लगता है। हजारों महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से किया गया है, ये पूरा बिहार जानता है, कोई नहीं भूला है। लाठी के मार और पानी के बौछार नहीं भूला है बिहार में। इसी गांधी मैदान में, जिस गांधी मैदान में तेजस्वी यादव नौकरी दिया था और तेजस्वी यादव सरकार से बाहर चला गया, तो उसी गांधी मैदान के बाहर उस स्टूडेंट को लाठी से पीटा गया। ये नीतीश और मोदी के सरकार में एक तरफ तेजस्वी यादव स्टूडेंट की बात करता है, उनको नौकरी देता है, बिहार के आगे बढ़ाने की बात करता है, और जब मोदी नीतीश सरकार में रहते हैं तो स्टूडेंट को लाठी से पीटता है। बताइए, वो आतंकवादी से भी ज्यादा उसको पीटा था मैडम। ये कोई बिहार नहीं भूला है। तेजस्वी के अपने राज्य में रोज रात को हॉस्पिटल में जाता था, अच्छे इलाज होती थी, लेकिन बीजेपी के राज्य में बीजेपी के नेता के कूटा जाता है, जनता का क्या इलाज होगा? कोई नहीं जानता है कि बीजेपी के मंत्री कब शिक्षा पे बात किया, कोई नहीं जानता है कि बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री कब स्वास्थ्य पे बात किया। लेकिन तेजस्वी यादव जब सरकार में था ना, तो रोज शाम से 5 बजे स्टूडेंट से मिलते थे, ठीक है, शिक्षा पे बात करते थे, रोजगार दिए, रोज रात को हॉस्पिटल में जाता था। बता दीजिए, 2 डिप्टी सीएम है, कभी गए हॉस्पिटल में? तो बता दीजिए, मौन कैमरा तेजस्वी यादव का विरोध कर देंगे। अगर बीजेपी का थोड़ा भी नेता उसके बराबर में 1% भी काम किया होगा तो ऑन कैमरा हम तेजस्वी यादव का विरोध कर देंगे। 2020 में जितने वादा किए थे और जब उनको मिला, सरकार बनाने का मौका मिला, तो बता दीजिए अपने वादा पर तेजस्वी यादव नहीं उतरा, हम ऑन कैमरा विरोध कर देंगे। नौकरी की बात किया था, नौकरी दिया, रोज स्टूडेंट से मिलता था, शिक्षा पे काम किया, रात को हॉस्पिटल में जाता था, और अब जनता को क्या चाहिए? इसीलिए बिहार के जनता तेजस्वी यादव पे आंख बंद करके भरोसा कर रहा है। अगर वो बोले हैं तो पूरा करेंगे। मोदी अमित शाह जैसे नहीं है। मोदी अमित शाह चुनाव जीतने के लिए जुमला किया 15-15 लाख का, और अमित शाह भरे नेशनल चैनल पे बोला था कि हमने चुनाव जीतने के लिए जुमला किया था। जब सरकार में आ गया बीजेपी, तो तेजस्वी यादव जब वादा किए 2020 का, जब उनका सरकार बना, तो ये नहीं बोला कि हम जुमला किए थे, वो बोला हम वादा किए हैं, हम पूरा करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे। तेजस्वी यादव जो हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 3.5 करोड़ परिवार है, तो विपक्ष का ये कहना है कि कहां से इतना नौकरी लेके आएंगे कि सबको देंगे। अरे वो सब विभाग बनाएंगे, वो टूरिज्म पे ध्यान दे रहे हैं और पिछले 17 महीने में उन्होंने करके दिखाया है। 17 महीने में जब डिप्टी सीएम होते हुए, जब उन्होंने 2020 का वादा उन्होंने किया था कि हम
10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो कहीं ना कहीं जो 17 महीना का डिप्टी सीएम का जो पद मिला, तो कहीं ना कहीं गांधी मैदान एक ऐसा ऐतिहासिक गांधी मैदान है। हम पटना के वासी हैं, पटना के रहने वाले हैं। बचपन से हम गांधी मैदान को रैली के नाम से, मेला के नाम से, मदारी के नाम से जाना करते थे, खेल कूद के नाम से। लेकिन रोजगार के नाम से कोई पहचान अगर दिलवाया है तो उसका नाम तेजस्वी यादव है। रोजगार बांटने का काम किया है, कहा तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। मांझी जी तेजस्वी यादव के वादे पर तंज कस रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो क्या लोगों को मंगल ग्रह पे फ्लैट देंगे, चांद पे जमीन देंगे, इस पे क्या वो कहें? खुद ने सोचे कि उनके घर में 8 गो फैमिली है और टिकटवा मिला 7 गो के। अब उन्हें सोचा कि टिकटवा 8 गो के कैसे मिलेगा, फिर तैयारी करे ही कि टिकटवा कैसे मिलेगा। वो कहने से कहिए तो हम दिलवा देंगे आरजेडी से, समझे। तो 15 मांग रहे थे ट्वीट करके कि दे दो केवल 15 ग्राम। क्या चीज 15 टिकट मांग रहे थे, 15। अरे 20 मांग रहे थे, वही तो बताया 20 मांग रहे थे कि इधर से लूटे पाटेंगे, कुछ बांटेंगे लूट पाट के, और कुछ 8 गो परिवार देंगे। और टिकटवा एनडीए में 7 गो उनके खाते में मिला है। आप कह रहे हैं कि अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं, जबकि मांझी जी खुद तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। बिहार में कितना विधानसभा है? 243 है, और आरजेडी 150 पे लड़ती है, जिसमें मात्र एक तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ेंगे। ये आपको पता है परिवार से। और जीतन मांझी जी को कितने टिकट मिलेगा? 7 के लिए पता चला है। लड़ेगा कितना आदमी? उनके 8 गो परिवार है, 7 गो लड़ेगा। अब बताइए, लोकसभा में वही हाल है। टिकट मिलता है तो बेटा पुतो अपने, सांसद का टिकट मिल रहा है अपने लड़ लेते हैं। अरे परिवारवाद कहाँ है? पूरा बिहार की जनता जान चुकी है। अरे ये सब परिवारवाद उलझाने की कोशिश में बिहार के युवा रोजगार खोज रहा है, पलायन रोकने की व्यवस्था खोज रहा है। बुला बुला के टकमंगला पर जो सरकारी लाठी चलवा रहे हैं, सरकारी लाठी अब नहीं चलने वाली। सरकारी लाठी का जवाब युवा देगा और कलम से देगा। और कलम कहाँ से चलता है? वोट मारेगा और बताएगा कि कलम का जवाब कैसे होता है। आप नीतीश कुमार जी कहते थे कि कलम का जवाब मारेंगे, तो युवा भी इस बार कलम का जवाब मारेगा। और जब मारेगा तो एनडीए सरकार का विध्वंस कर देगा, कि बिहार से विलुप्त कर दिया जाएगा। जो विपक्ष का नेता ही बनने के लिए सोचेंगे, वोट लगा रहेगा विपक्ष का नेता बनने के लिए। आज देख लीजिए, जदयू कार्यालय खाली है, टिकट कोई लेना नहीं चाह रहा है उनके पार्टी से। उनके पार्टी से कोई टिकट नहीं लेना चाह रहा है, तो सोचिए कैसे स्थिति में कार्यालय इनका बच चुका है। एनडीए पूरी तरह से डरी हुई, शर्माई हुई है कि अब हम कैसे अपने लाज को बचाएं। क्या लगता है तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है हर घर नौकरी देने का, वो देंगे, या फिर जो मांझी जी है वो ये कह रहे हैं कि क्या नौकरी देंगे? जब लालू की सरकार बन जाएगी तेजस्वी की, तो लोगों को चांद पे जमीन दे देंगे, मंगल ग्रह पे फ्लैट दे देंगे। देखिए, मांझी जी का बात को तो पहले हम और चाहे कोई बिहारवासी सीरियस नहीं लेते हैं। वो बेचारे 81-80 साल के ऊपर के हैं और कहते हैं मोदी जी के चेला है, तो उनके बात का तो जवाब नहीं देंगे। रही बात तेजस्वी यादव की, तो इन्होंने 2020 के चुनाव में भी जो रोजगार नौकरी का मुद्दा बनाया, यह बहुत ही सराहनीय है। और हम युवाओं के साथ साथ पूरे बिहार के तमाम युवा जो है इस चीज़ को, बिहार के राजनीति में इसको नयापन लगता है। और निश्चित तौर पर जो 20 साल से घिसी पीटी सरकार है, जो न रोजगार की बात करती है, जो भाजपा के साथ मिली हुई है, संघ के साथ मिली हुई है, जो लगातार जो है जातीय धार्मिक उन्माद फैलाती है, तो इस तरह के जो मुद्दा है, जब निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो इस ओर पहल होगी। और उन्होंने वह 17 महीना में करके दिखाया भी है। देखिए कि किस तरह से गांधी मैदान में, वैसे जो है पहली बार हम लोग देखे कि गांधी मैदान में बुलाकर और शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है नौकरी बांटा गया। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और नौकरी वाली सरकार बनेगी। और एक और बात सुन लीजिए, महागठबंधन की सरकार, मतलब महागठबंधन की जो भी घटक दल है, उन्होंने एक घोषणा की अपने घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बनेगी तो समान शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे। इससे जो है बिहार के छात्र, युवा, नौजवान जो है काफ़ी इस जो घोषणा से प्रभावित है कि अपने बिहार के अंदर एक तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी, जहां गरीब के बच्चा और धन्ना सेठ के बच्चा, ठेला रिक्शा चलाने वाले का बच्चा सब एक जैसा विद्यालय में पढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव पर लोगों को भरोसा है और निश्चित ही 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो मांझी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो क्या लोगों को कहाँ से नौकरी देंगे, चांद पे जमीन देंगे, मंगल ग्रह पे फ्लैट देंगे, तो इस पे क्या कहना? देखिए, साथी ने कहा कि मांझी जी का उम्र जो है 80 पार हो गया है, तो उनका मानसिक संतुलन भी हमको लगता है कि चाचा के तरह ठीक नहीं है। चाचा का भी संतुलन किसका है और मांझी का? हाँ, यही वजह है कि उनको हम माने उनका सम्मान करते हैं, उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है तेजस्वी की, जो
नौकरी देने की, तो आपने देखा होगा नीतीश चचा ने कहा था कि कहाँ से नौकरी लाएगा, बाप कौन से नौकरी देगा। तो जब नीतीश जी और तेजस्वी जी की जब अलायंस में सरकार बनी तो 17 महीने के अंदर में युवाओं को गांधी मैदान में बुला के और जो शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया वो ऐतिहासिक था। आप लोगों ने भी देखा और सभी लोगों ने देखा है। तो निश्चित तौर पर युवा है और नया एनर्जेटिक है, तो निश्चित तौर पर लोगों को भरोसा है कि तेजस्वी जी आएंगे तो लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। और वैसे भी देखिए हमारा मानना है कि जो जब हम रोटी बनाते हैं, आप बहन हैं, आप भी रोटी बनाती होंगे तो देखिए पलटते होंगे, नहीं पलटेंगे एक तरफ रहेगा तो रोटी जल जाएगी। तो नीतीश चचा लगातार बने हुए हैं और अब समय आ गया है कि रोटी की तरह उनको भी पलटा जाए, नहीं तो पता चलेगा जो पूरा बिहार जल जाएगा। तो ये थी बिहार की जनता और हमने अभी बिहार की जनता का राय जाना। किसी और मुद्दे पे किसी और दिन जनता की राय जानेंगे, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान, धन्यवाद।